बंगाली औरत मेरे बेडरूम में आती है, मेरे सामने बाथरूम में जाती है और फिर जो कुछ हुआ, राजा भैया ने तो मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। मुझे मारा पीटा गया, पसलियां तक टूट गईं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर संगीन आरोप लगाए हैं उनकी ही पत्नी और भदरी रियासत की बहू भानवी सिंह ने। भानवी सिंह अब खुलकर राजा भैया के सारे राज उगल रही हैं। उनके अवैध संबंध के बारे में, उनके बंगाली पत्रकार से अफेयर के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिससे यूपी में सनसनी मच गई है। भानवी सिंह ने शुरू से बताया कि बात कहां से बिगड़नी शुरू हुई, किस महिला की वजह से राजा भैया बेवफा हुए, बेडरूम में भानवी ने क्या देखा था, राजा भैया ने किसका एबॉर्शन करवाया था, राजा भैया का साथ क्यों उनके दोनों बेटे दे रहे हैं, राजा भैया कब मारने पीटने लगे, कब उन्हें घर से निकाल दिया गया, उनके साथ कैसे सलूक किया गया। भानवी सिंह पर राजा भैया ने आरोप लगाया कि वो अपने पिता को मारती हैं क्योंकि उन्हें सारी प्रॉपर्टी खुद चाहिए और 4 बहनों को नहीं बांटना चाहती। ऐसे तमाम आरोपों और ऐसे तमाम खुलासे भानवी सिंह ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में दिए हैं, जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। चलिए जानते हैं भानवी सिंह के नजरिए से राजा भैया ने उनके साथ कैसे गलत किया। सबसे पहले जब भानवी सिंह से पूछा गया कि आखिर राजा भैया ने दिल्ली की अदालत में तलाक का मुकदमा क्यों दायर किया, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं तो तलाक देने के पक्ष में नहीं हूँ। यहाँ तक कि बड़े दाऊ यानी मेरे ससुर उदय प्रताप सिंह ने कोर्ट में लिखकर कहा कि बहू अच्छी है, गलती बेटे की है और तलाक नहीं होना चाहिए। जज ने भी इस बात को कार्यवाही में दर्ज किया है। दरअसल राजा भैया तलाक इसलिए चाहते हैं ताकि वह इस महिला पत्रकार से विवाह कर सकें। इसके बाद सवाल पूछा गया कि बंगाली महिला के बारे में आपको कैसे पता चला। इसका जवाब देते हुए भानवी थोड़ी भावुक हुई और फिर राजा भैया के अवैध संबंधों के बारे में खुलकर बोलने लगी। भानवी सिंह ने बताया, 2015 में पति और महिला पत्रकार के संबंधों की जानकारी मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे बेडरूम में उस पत्रकार के कपड़े तक मिले थे। जब भी वह घर आती थी तो यहीं रुकती थी और बाथरूम में दुल्हन जैसे कपड़े पहनती थी। इसके सबूत के तौर पर मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं। बाद में ये भी पता चला कि राजा भैया से मेरी एक नजदीकी महिला रिश्तेदार की मुलाकात होती रहती है। मैं लगातार राजा भैया को ईमेल करती हूँ कि मुझे घर आने दिया जाए, पर उन्हें बेटियों की शादी के बजाय अपनी शादी की जल्दी है। वह तलाक जल्द से जल्द चाहते हैं। वो महिला पत्रकार इतनी महत्वाकांक्षी है कि वह ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती। भानवी सिंह से जब पूछा गया कि अवैध संबंधों के बारे में आपको कब पता चला, तो भानवी सिंह ने बताया, शादी के 20 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे 4 बच्चे हुए। असली विवाद तब शुरू हुआ जब मुझे उनके नाजायज रिश्तों का पता चला। मैंने विरोध किया, यहाँ तक कि 17 साल की एक नजदीकी रिश्तेदार तक को नहीं छोड़ा गया। उसका अबॉर्शन करना पड़ा और शादी भी उसकी टूट गई। रिश्तेदार वाला मामला पहले सामने आया था, लेकिन मैंने चुप्पी साध ली। 2015 में पश्चिम बंगाल की महिला पत्रकार के साथ संबंधों का पता चला, तभी से झगड़े शुरू हुए। 2016 में इसी विवाद में उन्होंने मुझ पर गोली तक चलाई, पर मैं बच गई। इसके चलते मुझे आधी रात घर छोड़ना पड़ा। राजा भैया 17 साल के करीबी रिश्तेदार तक को नहीं छोड़ा था, उनका एबॉर्शन तक कराना पड़ा था। राजा भैया के हर बुरे काम पर एमएलसी गोपाल पर्दा डालने का काम करते हैं। अब मेरे बेटों को भी मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ लिखवाया जा रहा है। मैं भानवी सिंह ने एमएलसी अक्षय प्रताप और राजा भैया के करीबी और दूर के भाई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, वह झूठ बोलते हैं, हमेशा राजा भैया के गलत कामों को ढकते रहते हैं। मैं 2020 में घर तब छोड़कर गई जब महिला पत्रकार से मोबाइल पर मेरा झगड़ा हुआ। उसी रात राजा भैया ने मुझ पर फिर से गोली चलाई, जिसके सबूत मेरे पास हैं। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले 2016 में भी इसी मुद्दे पर उन्होंने फायर किया था। 2015 में तो उस महिला पत्रकार को लेकर मुझे इतना मारा पीटा गया कि लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मेरे सीने में गंभीर
चोटें आई और पसलियां तक टूट गईं। लेकिन उनकी छवि बचाने के लिए झूठ फैलाया गया कि मैं बाथरूम में गिर गई थी। 2 घंटे के अंदर ही मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया गया ताकि मामला दबा रहे। वहीं जब भानवी सिंह से पूछा गया कि उनके सास ससुर, माता पिता और भाई बहन तक से रिश्ते ठीक नहीं हैं, इस पर जवाब देते हुए भानवी सिंह ने कहा, अगर ऐसा होता तो मेरे ससुर ने कोर्ट में ये नहीं लिखा होता कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, बेटा ही नालायक है। जज साहब को उन्होंने साफ कहा कि तलाक मत दीजिए। मेरी सास की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जिसमें वह कहती है कि अगर मेरे भाई जिंदा होते तो मैं बाबा साहब और उस महिला पत्रकार के व्यवहार से परेशान होकर उनसे चली जाती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं मर गई तो मेरी पोती को मेरा शव जलाना होगा। मेरे पिता से रिश्ते अच्छे नहीं होते तो क्या उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम की होती। मेरी छोटी बहन के दबाव में वह मुझसे छिपकर मिलते हैं। छोटी बहन अक्सर मां को धमकाती है कि मुझसे बात की तो सुसाइड कर लेगी। इसी दबाव में मां से झूठे बयान दिलवाए जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं बड़ी बहन के साथ लखनऊ में माता पिता से मिलने गई थी। तब छोटी बहन ने पापा को कमरे में बंद कर दिया और पुलिस बुला ली। घर की नौकरानी ने सब सच्चाई बता दी जिसके सबूत मेरे पास हैं। जहां तक बेटों की बात है, उन पर दबाव डालकर पोस्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये भानवी सिंह के आरोप हैं जो उन्होंने अपने पति रघुराज सिंह प्रताप पर लगाए हैं। अब इन आरोपों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।